हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन्स का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि KMnO4 डाइक्रोमेट टॉलेंस फेलिंग किस तरह से एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं या डाइक्रोमेट्स कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले आपको बताऊंगा। हालांकि हम लोगों ने अल्कोहल फिनोल ईथर को पढ़ते हुए ये रिएक्शन पढ़ी है, लेकिन पार्शियल पढ़ पाए थे, पूरा मैकेनिज्म भी उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आज हम ध्यान से उसको समझते हुए इस अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सी हियर, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए आप कि कार्बोनिल के एडजेसेंट जो कार्बन है उस पे लगा हुआ H एसिडिक कैरेक्टर का होता है। दोनों तरफ भी हो सकते थे कार्बन कीटोन्स के केस में, एल्डिहाइड की केस में एक तरफ होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास इस कार्बोनिल के एडजेसेंट कार्बन, लेट मी से इट अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। ये सिर्फ बात एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन के अंदर ही नहीं है, रादर अगर आप एसिड्स लें, डेरिवेटिव्स लें या नाइट्रो कंपाउंड्स लें, तो उन नाइट्रो कंपाउंड्स में भी ये बात इक्वली एप्लीकेबल है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर प्रोसेस करता है। मतलब अगर आप कोई बेस डालते हैं तो उस बेस की प्रेजेंस में ये यहां से H+ को आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये एसिडिक है। क्यों छोड़ सकते हैं? सी है, पहली बात तो कार्बोनिल का -I इफेक्ट इस H पे काफी अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। ओके, फिर इस H के निकलने के बाद जो यहां पे कार्बेनाइन बनता है वो कार्बेनाइन स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, मतलब एक वीक बेस होता है। तो ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट एसिड मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करेगा। ये दो वजह बता रहा हूं मैं आपको। पहली वजह इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर होना, और दूसरी वजह H+ निकलने के बाद जो बेस बन रहा है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना, सो दैट बेस वीकर हो जाएगा। बेस वीकर हो जाएगा तो छोड़े गए H+ को वापस पकड़ नहीं पाएगा, मींस H आयंस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा रिलीज होंगे इसके द्वारा। यही बात यहां पे एप्लीकेबल है। जैसे ही आप H+ को यहां पे आउट करते हैं, यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल वीक बेस होगा, मींस पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो आप ये समझ सकते हैं कि सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स, मैं अभी सिर्फ कार्बोनिल पे फोकस कर रहा हूं, सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर अल्फा हाइड्रोजन पोजेस करते हैं तो वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां मैंने लिखा है हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स क्या है? ये जो ग्रुप है किसी भी कीटोन के अंदर वो मिथाइल कीटोन है। हालांकि ये रिएक्शन जो समझा रहा हूं मैं, ये एल्डिहाइड्स में भी होती है, बट एल्डिहाइड सिर्फ एक ही है, एसिटल्डिहाइड, जिसके पास ये CH3CO ग्रुप है। ये CH3CO ग्रुप जहां पे भी प्रेजेंट होगा किसी भी कीटोन के अंदर या एसिटल्डिहाइड के अंदर, तो उस टाइम पे ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकता है। अगर यहां कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लाइक OH लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तब ये रिएक्शन नहीं होती है। याद रखिएगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स में ही आपको देखना है कि अगर ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप एल्डिहाइड में या कीटोन में प्रेजेंट है तभी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। आप रिकॉल करें, अल्कोहल फिनोल्स के अंदर हमने ये कहानी जब शुरू की तो मैंने ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कुछ ऐसे बताई थी कि अल्फा कार्बन के पास एक H और एक मिथाइल मस्ट है। अगर अल्फा कार्बन के पास एक H और एक मिथाइल प्रेजेंट हो तो ये NaOH के साथ रिएक्ट किए जाने पे सबसे पहले स्टेप में ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएगा। ये ऑक्सीडेशन है। NaOH आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइपोआयोडाइट बनाता है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके उसे एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। सी, अगर यहां पे H होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अगर यहां पे CH3 होगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। जितना बड़ा एल्काइल होगा उतना बड़ा आपका यहां कीटोन बनेगा। सी इट वेरी केयरफुली। तो इस तरह से ये स्टेप हम लोग पिछले चैप्टर पे पढ़ के आए थे। आज इससे आगे हम लोग ये सर्च करेंगे कि किस तरह से आयोडोफॉर्म बनता था। तो मैं यहां पे
एक मिथाइल कीटोन ले लेता हूं और इस तरफ वाली चेन को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देता हूं, मतलब मे बी एच है, मे बी कोई आर है, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करता। अब वो NaOH जो डाला हुआ था मैंने, उसमें जो OH नेगेटिव है वो एज ए बेस यहां से इसके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। रिजल्टिंग ये बन जाता है, चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल रख ही लेते हैं एल्डिहाइड का CH3CH, जो चेन दिखाने में थोड़ी दिक्कत लगेगी। तो OH नेगेटिव यहां से H प्लस को आउट कर देगा, यानी कि वाटर आउट हो जाएगा और आपके पास बनेगा CH2CHO नेगेटिव। ये CH2CHO नेगेटिव इस आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। सी हियर, ये आयोडीन है, इंड्यूस जो पोलराइज हो जाएगा आयोडीन इस कार्बन आयन या कार्बोनिल की प्रेजेंस में, और ये नेगेटिव चार्ज इसके I पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा और ये I नेगेटिव आउट हो जाएगा। हमारे पास स्पीसीज बनेगी CH2I C डबल बॉन्ड OH। अब फिर OH नेगेटिव तो वहां मीडियम में है ही सही, एक और H प्लस को आउट करेगा, यहां पे कार्बन आयन बन जाएगा। वो कार्बन आयन फिर एक और I2 पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग यहां से फिर एक I आ जाएगा। वो बेस फिर इसके H प्लस पे अटैक करेगा, यहां पे फिर एक कार्बन आयन बन जाएगा, वो कार्बन आयन फिर I2 पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग आपके पास बन जाएगा ये CI3C डबल बॉन्ड OH। अब उसके बाद, अब ध्यान दीजिएगा आप, इसके बाद क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव अब एज ए बेस एक्ट नहीं कर सकता, उसके पास अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा कि वो एज ए बेस एक्ट करे, तो फिर वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा। ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। वो देखिए, जो NaOH आपने डाला था वो एक अच्छा बेस भी था, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी था, तो अभी तक वो एज ए बेस एक्ट कर रहा था, बट वो अब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे जब एक्ट करेगा तो यू सी हियर वेरी क्लियरली, ये यहां पे CI3 लगा हुआ है, ये यहां पे O नेगेटिव आ गया, ये यहां पे H आ गया, और ये यहां पे OH ने अटैक कर दिया। अब यहां से आपको ये चेक करना होगा कि वो एडिशन दिखाएगा कि सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। सो सी हियर, ये एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है जो आसानी से लीव आउट हो सकता है, रिजल्टिंग ये कार्बोनिल वापस रिजनरेट हो जाएगा और यहां से इस CI3 नेगेटिव को आउट कर देगा। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां लिख रहा हूं, देखो, C डबल बॉन्ड O H OH प्लस CI3 नेगेटिव। यहां पे एक जस्ट प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, ये अपने इस H को छोड़ देगा और वो H इसके पास चला जाएगा। ये आपका CHI3 आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ये आइडोफॉर्म का यहां पे, और ये HCOO नेगेटिव, ये HCOO नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव फॉर्मेट आयन बन जाएगा आपके पास। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट आ गया, जहां आपने एल्डिहाइड का एसिड बना लिया और ये आपके पास आइडोफॉर्म अपीयर होगा येलो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। एक एग्जांपल पे फिर दोबारा से देखिए, ये कंप्लीट मैकेनिज्म था हमारे पास। अब मैं एक एग्जांपल पे आपको दिखाता हूं कि किस किस तरह के प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे। तो मैं यहां पे 3 केस एक साथ कंसिडर कर लेता हूं। एक ले लेता हूं एल्डिहाइड, एक ले लेता हूं कीटोन, और एक ले लेता हूं थोड़ा बड़ा कीटोन। ये लीजिए, ये ले लिया हमने। अब हमें देखना है कि किस तरह के प्रोडक्ट अपीयर होंगे जब हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो आप ध्यान रखें, सभी के अंदर ये जो कार्बोनिल के साथ मिथाइल लगा हुआ था, इसी का CI3 बनना था। ये CI3 बन गया, ये यहां CI3 बन जाएगा, ये यहां CI3 बन जाएगा। अब आप रिकॉल कर लें कैसे बनेगा, बेस आएगा, H हटाएगा, I2 पे अटैक होगा और इस तरह से CI3 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होना था, यहां इसके ऊपर आके OH ने अटैक करना था, यहां आके OH ने अटैक करना था, यहां आके OH ने अटैक करना था, और इसे खत्म हो जाना था, इसे आउट हो जाना था इन द फॉर्म ऑफ CI3 नेगेटिव। उसके बाद क्या होना था, इसे अपना प्रोटॉन छोड़ना था और वो इसको ले लेना था। सिमिलरली इसे अपना प्रोटॉन छोड़ना था और इसको ले लेना था, सिमिलरली इसको अपना प्रोटॉन छोड़ना था और इसको ले लेना था। तो ये सभी जगह पे आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते। आपके पास क्या बनता, HCOO नेगेटिव
साथ में Na पॉजिटिव लगा देता हूं क्योंकि NaOH लिया हुआ है, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव लगा देता हूं। या इसको देखें आप, CH3CH2CH2COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आते। आप एक बार फिर दोबारा से मैं वो रिएक्टेंट अगर लिखूं तो यहां पे क्लियरली लिख सकता हूं, ये मैंने लिया था एल्डिहाइड, ये मैंने लिया था एसीटोन, और ये मैंने लिया था ये वाला थोड़ा सा बड़ा कीटोन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ये हिस्सा आयोडोफॉर्म का आउट हो जाता है और ये रिमेनिंग पार्ट आपका उस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो डेफिनेटली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिख के इसकी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। मुझे 12th क्लास में ऐसा शायद ही कोई एग्जाम दिखा हो, पेपर दिखा हो, जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, लेट मी राइट इट, हेक्सेन 2 ऑन एंड हेक्सेन 3 ऑन, इनको मुझे डिस्टिंग्विश करना है। सो व्हाट आई विल डू, हेक्सेन 2 ऑन जब मैं बनाता हूं तो वो इस तरह का हेक्सेन 2 ऑन बनेगा, और हेक्सेन 3 ऑन अगर मैं बनाता हूं तो उस टाइम पे आपके पास इस तरह का हेक्सेन 3 ऑन बनता है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं H से सभी जगह पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे इस पर्टिकुलर हेक्सेन 2 ऑन में वो ग्रुप मौजूद नजर आता है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकता है, जबकि यहां पे मुझे ऐसा कोई ग्रुप नजर नहीं आ रहा, मिथाइल कीटोन नहीं है ये। रिजल्टिंग जब मैं दोनों के अंदर NaOH डाल के हीट करूंगा तो सिर्फ यही मुझे CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ये आपका कंप्लीट स्टोरी था रिगार्डिंग द आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो पिछले चैप्टर में मैंने पार्शियल समझाया था। यहां पे हम उसको बहुत ढंग से पूरी तरह से समझ पाए। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। 4th टाइप ऑफ द रिएक्शन आई शुड से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, और वो 4th टाइप ऑफ द रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शंस। हालांकि नई चीज नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इसको पहले भी। लेट मी राइट हियर एन एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये मैंने ले लिया कीटोन, और अब मैं इसका रिडक्शन करना चाहता हूं। तो आप लोगों को वैसे सिंपल लैंग्वेज में क्रैम्ड करके करवाया था मैंने कि आप जस्ट हाइड्रोजन का एडिशन कर दीजिए तो ये अल्कोहल देता है RCOH एंड H। सी हियर, यहां पे एक H डाल दिया, यहां पे एक H डाल दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। यही काम यहां पे कर सकता था, यहां पे एक H डाल दूंगा, यहां पे एक H डाल दूंगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। आप ध्यान से देखें, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। और ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पढ़ते थे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड देगा, वापस चलिए एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल देगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स का रिडक्शन तो प्राइमरी अल्कोहल देता है, बट कीटोन्स का रिडक्शन आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्रोवाइड करेगा, जैसा कि यहां रिएक्शन के अंदर दिखाया जा रहा है। अब बस हमें सर्च करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को सर्च करना है। एक हमारे पास वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ड्राई ईथर के अंदर डालिए, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल देगा। आप चाहें तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी यहां यूज कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कह सकता हूं, उतना अच्छा तो नहीं जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, बट स्टिल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहां पे इस कीटोन का रिडक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता है। इसको भी ले सकते हैं। कोई और अल्टरनेटिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तलाश कर रहे हैं, आप निकल हाइड्रोजन ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, आपके इस एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का रिडक्शन करके अल्कोहल दे सकता है। डाइबोरेन ले सकते हैं B2H6 डाइथर के अंदर, वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो भी इसका रिडक्शन करके इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हम जो यहाँ पे यूज करके इसका पर्टिकुलर रिडक्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम के साथ जो H लगे रहते हैं, वो H अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां इस कार्बोनिल पे अटैक करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। हालांकि थोड़ा डिटेल जब हम लोग इसकी देखते हैं जाके तो हमें ऐसा क्लियरली नजर आता है कि वो H नेगेटिव एज इट इज आयन की फॉर्म में यहां जाके अटैक नहीं करता,
H नेगेटिव बहुत भारी भरकम न्यूक्लियोफाइल है। आप मेरी बात को सुन के थोड़े सरप्राइज्ड होंगे कि सर भारी भरकम तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, साइज में बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। और जिनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है वो एक्सेप्शनली इतना आसानी से इन कार्बन्स की वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर नहीं पाते। H पॉजिटिव बहुत छोटा है, H बहुत छोटा है, H नेगेटिव एक्सेप्शनली बहुत बड़ा होता है, तो वो कोई बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में काउंटेड नहीं रहता। हाँ, वो H अपने इस कोवेलेंट बॉन्ड के साथ यहां पे जब अटैक करता है तो वो एक ठीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी है। हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की केमिस्ट्री पढ़ाते हुए आपको इसकी डिटेल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस ऑफ द कंसेप्ट आप याद रखें कि यहां से ये H कुछ इस तरह से अटैक करता होगा, O पे नेगेटिव चार्ज आता होगा और फिर वो बाद में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता होगा सॉल्वेंट से और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स इस तरह से इन दोनों रिएक्शंस में जनरेट होते होंगे। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इसके कंपैरिजन में, वो बात मैं यहां पे बता सकता हूं आसानी से। सी हियर, ये BH होगा तो BH बॉन्ड और ALH बॉन्ड में देखेंगे तो BH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, छोटा बॉन्ड होगा, तो वो H को इतना जल्दी शिफ्ट नहीं कर पाता होगा, ये ज्यादा आसानी से शिफ्ट कर पाता होगा और यही वजह रहती होगी कि फिर ये ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। डिटेल के लिए थोड़ा वेट करें कि किस तरह से ये रिडक्शन करते हैं। यहां एल्डिहाइड कीटोन्स में आपके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो रिडक्शन को लेके नाम से भी पूछी जाती हैं, थोड़ी स्पेशल भी हैं, आपको याद भी रखनी है। एक हमारे पास आती है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एक हमारे पास आती है वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये नाम से भी बहुत बार पूछी गई हैं और एज सच भी रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस है तो इसलिए मुझे हाईलाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, आप चाहें तो मैं कीटोन भी रख लेता हूं पैरेलल में समझने के लिए। ब्यूटेनोन ले लिया मैंने, CH3C डबल बॉन्ड हो CH2CH3। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम जिंक अमलगम HCl डालते हैं, जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का एक अलॉय HCl एसिड को डालते हैं तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट निकल के आता है और ये इसका रिडक्शन करके इसका एल्केन बनाता है। बहुत ही अजीब बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। हम लोग सदा ये कहते रहते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल देगा, लेकिन यहां जो मैं 3 रिएक्शन आपको समझाने वाला हूं वहां एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिडक्शन एल्केन्स देता है, तो ये मैंने एल्केन बना दिया। यहां पे आप देखें, यहां पे मैं जब सेम रीजेंट्स डालता हूं तो वो मुझे दोबारा से आप नोटिस करें एल्केन देता है। बड़ा आसान सा है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड हो उतने ही कार्बन्स का एल्केन बना देना, जितने कार्बन्स का कीटोन हो उतने ही कार्बन्स का कीटोन बना देना, सॉरी एल्केन बना देना, जितने ही कार्बन्स का कीटोन हो उतने ही कार्बन्स का एल्केन बना देना। कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस इस रीजन को याद रखना है। जिंक अमलगम HCl मैकेनिज्म है इसका कि H किस तरह से बार बार ट्रांसफर होते हैं उसके ऊपर और एडिशन करते हैं, बट हमारी नीड नहीं है, हमारी नीड बस इतनी है 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको जस्ट क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है कोई एक एग्जांपल के साथ लिख देना होगा, या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन पूछ लें, इथेनॉल का इथेन बनाओ, तो आप अगर रिकॉल कर लेंगे तो ये रिएक्शन आप यूज कर पाएंगे। एक वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन को देखें, ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, आप इसको सबसे पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं, तो ये आप करवा के आए आगे NH2 अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन आप कराते थे, तो आपको याद ही होगा ये किस तरह से वाटर आउट होता था। इसने अपना अटैक करना है O और इसके 2 H आउट करने हैं, ये रट्टा मरवाया मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर, लेसन्स के अंदर, तो ये आपके पास फिनाइल सॉरी हाइड्राजोन बन जाता है। ये हमारे पास बन गया जी हाइड्राजोन। अब इस हाइड्राजोन में KOH ग्लाइकोल डाल देता हूं, KOH ग्लाइकोल, KOH बेस है, ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, तो अगर मैं KOH ग्लाइकोल यहां पे डालता हूं तो यू विल अगेन सी हियर एल्कीन। अब आप ओपन कीजिए थोड़ा इसको, मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ था आपने तो ये आपका मीथेन बन रहा है, मान लीजिए आपने एस्पेल्डिहाइड लिया हुआ था तो ये आपका इथेन बन रहा है, मान लो आपने कीटोन लिया हुआ था प्रोपेनोन तो ये आपका प्रोपेन बन रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये शक्ल थोड़ी अजीब हो गई है, CH3 CH2 CH3 है वही, तो ये आपके पास एल्केन बन जाता है। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन का भी सेम काम आया जो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन का था, बस रीजन याद रखना है। रादर सम टाइम तो क्या होता है, वो यहाँ पे कार्बोनिल लिखते हैं और फर्स्ट पॉइंट पे लिख देते हैं जी ये लो NH2 डाल दिया, दूसरे पे डाल दिया KOH विद ग्लाइकोल और काम फिनिश।
ये आपका एल्केन बन गया। आप इतने में भी अपना काम बखूबी चला पाएंगे। वोल्फ किश्नर रिडक्शन अगर एक नंबर की रिएक्शन आपसे पूछी गई है तो। और एक रीजन मैं काफी पुराने टाइम से आपको बताता रहा हूं, शायद 11th क्लास से बताता रहा हूं कि किसी भी एल्डिहाइड में, किसी भी कीटोन में, किसी भी डेरिवेटिव में, अल्कोहल्स में अगर आप HI रेड फास्फोरस डालते हैं तो ये भी आपको एल्केन बना के देता है। तो रिडक्शन में सीधे एल्केन पे पहुंचने के लिए आपके पास ये 3 रीजन्स अपीयर होते हैं जो आपको एल्केन बना के देंगे। अल्कोहल की कहानी बीच में नहीं आएगी। रिडक्शन रिएक्शंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, जहां पे ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, ये कीटोन दिख रहा है, ये एस्टर ले लिया है यहाँ पे मैंने, और ये फिर एक बार एल्डिहाइड लिया हुआ है, और लेट मी सी कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स देंगी। तो पहले तो आप इसको देखिए, ये हमें वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के रीजन्स दिख रहे हैं, तो हमें पता था एल्केन बनने वाला है, सही है, एल्केन बनने वाला है, तो यहीं पे चेंज होना है बस, इसी C डबल बॉन्ड OH का एल्केन बना देना है मुझे। सो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHBr एंड देन CH2 CH3। ये मेरे पास एक एल्केन बन जाएगा, जो थोड़ा सा गलत है। आप याद रखिएगा, अगर साइड चेन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है तो बेस की प्रेजेंस में यहां पे बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है। मतलब यहां ये आपको एक एल्कीन की फॉर्म में भी प्रोडक्ट नजर आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाएगा और Br निकल जाएगा। ये जस्ट इतना ध्यान रखना कि आपको Br भी आउट करना होगा वोल्फ किश्नर रिडक्शन में, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाना होगा वोल्फ किश्नर रिएक्शन में। अगर आप रीजेंट्स वोल्फ किश्नर के यूज करते हैं तो एल्डिहाइड का एल्केन बना दीजिए और हेलोजन को आउट कर दीजिए। वहीं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि ये अल्कोहल्स का एलिमिनेशन करता है, रिजल्टिंग आपको ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन रेस्ट सेम रखें CH2 CH2 CH3, मींस आपको एक एल्कीन बना के दे देगा, ना कि सिर्फ एल्केन्स। तो एल्केन्स तो बनाएगा ही सही, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरह का, बट वो आपको एक एल्कीन भी फॉर्म करके देगा, क्योंकि जो जिंक अमलगम HCl है वो जस्ट लाइक H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से भी काम करता है, और यहां से आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। जैसे ये बेस इस हैलाइड का एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे रहा था, ऐसे ये एसिड अल्कोहल्स का एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। आप लोग पिछले चैप्टर्स में ये बात पढ़ के भी आ चुके हैं कि हैलाइड्स बीटा एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में दिखाते हैं और अल्कोहल्स बीटा एलिमिनेशन H2SO4 या एसिड्स की प्रेजेंस में दिखाते हैं। तो वो रिएक्शंस भी यहाँ पे पैरेलल दिमाग में रखनी है, वो चलती रहेंगी। ये CH2 लिखा हुआ है यहाँ, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं कुछ और वर्ड्स आपको नजर आ रहा हो। नेक्स्ट रिएक्शन पे है, एस्टर का रिडक्शन करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे मैं कुछ और ही बनाना चाहता था, अभी इसको चेंज करता हूं, एक बार रीजेंट को चेंज कर देता हूं। एक जो बात समझाना चाहता था अदरवाइज वो अधूरी रह जाएगी। CH2 C डबल बॉन्ड OH ये ले लेता हूं, ठीक है, अब सही है। और यहां पे मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, यहां पे आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है, एक एस्टरिक ग्रुप दिख रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी एसिड डेरिवेटिव्स को, एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ एसिड क्लोराइड्स को रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज किसी भी एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता। रिजल्टिंग जब ये NaBH4 इसका रिडक्शन करेगा, या नीचे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, तो इस एल्डिहाइड का वो अल्कोहल बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट सारा का सारा आपका एज इट इज सेफ रहेगा, मतलब एस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहां Cl लगा होता, Cl लगा होता, तो फिर यहां पे भी अल्कोहल बन जाना था, अभी नहीं बना रहा मैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिनका सबका रिडक्शन कर सकता है, तो ये अल्कोहल बन गया। देन ये CH2, देन इसका भी अल्कोहल बन गया CH2OH। ये ग्रुप आउट हो जाएगा, डिटेल हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, और इसका भी एक छोटा अल्कोहल बन के बाहर होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर्स का और एल्डिहाइड्स दोनों का रिडक्शन कर पा रहा था, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड्स का रिडक्शन कर पा रहा था। इसको देखें आप, ये फिर कुछ एक रिएक्शन लिखी है मैंने एल्डिहाइड्स के साथ, इसको हटा देता हूं यहां से। तो अब सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहा हूं, या मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहा हूं, या निकल हाइड्रोजन डाल रहा हूं। तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड्स का रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड सुटेबल नहीं है।
फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड को अगर मैं रिडक्शन करना चाह रहा हूं, हाइड्रोजनेट करना चाह रहा हूं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन में हो, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो ये काम कर सकता है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये काम बिल्कुल नहीं करता। यानी कि अगर मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप डबल बॉन्ड को लेके बिल्कुल भी चिंता मत करें, डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल सेफ है, सेफेस्ट है। हालांकि कॉन्जुगेशन में था, आप देखिए, हालांकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था, यहां पे कॉन्जुगेशन में है, बट स्टिल वो सेफ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में आपको फिर दोबारा से नोटिस करना होगा कि वो सेफ नहीं है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो मींस ये आपका CH2OH ये बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा सेफ प्रोडक्ट भी बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, रादर दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपको जब एल्डिहाइड इस तरह का दिखे कि कॉन्जुगेशन में है और आप उसके अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहे हैं, तो आप ध्यान रखना आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज थोड़ा कम होगा। मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस पाई एल्कीन को, या मैं ऐसे बोलूं कि अगर कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन करता हुआ एल्कीन है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड उस एल्कीन का रिडक्शन कर सकता है। एल्कीन का रिडक्शन एल्केन देता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये काम कर सकता था, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और ये तीसरा मैं यहां पे दिखा रहा हूं निकल हाइड्रोजन, वो तो धड़ल्ले से करता है, वो तो डबल बॉन्ड को भी नहीं बख्शता और वो एल्डिहाइड को भी नहीं बख्शता। तो आपको एक्सक्लूसिवली ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहां मिलेगा अगर मैं इसका निकल हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करूं तो। मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निकल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, क्लास 11th की पहली रिएक्शन पढ़ाई जाती थी। एल्कीन से एल्केन बनाना हो या एल्काइन से एल्केन बनाना हो, तो निकल हाइड्रोजन, प्लेडियम हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन, रेनी निकल, ये सब कैटलिस्ट आपको 11th में बताए जाते थे कि वो सब इसका रिडक्शन करके इसे एक अल्कोहल में बदल सकते हैं। तो इसके अंदर जब मैंने निकल हाइड्रोजन डाला है, तो इसको भी नहीं छोड़ेगा और इसको भी नहीं छोड़ेगा, दोनों का रिडक्शन कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इसका रिडक्शन करेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि इसका और इसका भी कर रखा है, और कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि उसने सिर्फ एल्डिहाइड का ही कर रखा है, डबल बॉन्ड का नहीं कर रखा। और एल्डिहाइड का वो प्रेफरेबली रिडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड का उतना प्रेफर नहीं करेगा। यही इस बात को समझने के लिए एक और मैं यहां पे रिएक्टेंट लिख दूं। प्लीज अगेन नोटिस हियर वेरी वेरी केयरफुली, ताकि किसी तरह के कंफ्यूजन से हम बच पाए। ये लीजिए, मैंने फिर ये ले लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने को तैयार हूं मैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो डबल बॉन्ड की तरफ आंख भी नहीं उठाता, रिजल्टिंग कुछ नहीं होना, सिर्फ इसका रिडक्शन कर दीजिए, इसके CHO का CH2OH बना दीजिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाँ वो ऐसा कर सकता था, वो इसकी तरफ देख सकता था, लेकिन आप देखें डबल बॉन्ड उसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें, अब ये उसके साथ भी कुछ नहीं करने वाला। अब आपका डबल बॉन्ड बिल्कुल फ्री है, मतलब एज इट इज बना रहेगा। दोनों जगहों पे आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों इस डबल बॉन्ड की तरफ नहीं जाने वाले। ये तो वैसे ही नहीं जाने वाला था, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अब नहीं जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां पे निकल हाइड्रोजन डाल दिया, तो निकल हाइड्रोजन डालने के बाद तो इसका भी अल्कोहल बनेगा और यहां पे भी HH ऐड होके एल्केन्स बन जाएंगे। मतलब बिल्कुल क्लियर है। आप तीनों रीजेंट्स की केमिस्ट्री को थोड़ा सा यहां दिमाग में सेटल करके रखें, बाकी डिटेल जब सामने आएगी तो उस टाइम पे हम लोग अलग से एक्सक्लूसिवली इन रीजेंट्स की केमिस्ट्री पे वर्कआउट कर रहे होंगे। तब तक आप इस रिडक्शन के पार्ट को अच्छे से पढ़ें। ओके, एक रिएक्शन और करा देता हूं यहां पे, छोटी सी है, तो आज वाले टॉपिक से एसोसिएटेड रहेगी, तो इसलिए समझने में भी आसान होगा। मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है, नाम है रिएक्शन का हैलोजिनेशन। तो मैंने क्या किया जी, CH3CHO लिया और उसके अंदर क्लोरीन डाल रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिटिक एसिड ले लिया मैंने। क्लोरीन एसिड की प्रेजेंस में जब मैं डालता हूं, तो मुझे यहां पे अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नजर आएगा, लाइक दिस।
अगर मैं क्लोरीन बहुत ज्यादा ले लूं, 2 मोल 3 मोल ले लूं, तो बाकी एच भी हट सकते हैं। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं जस्ट एक क्लोरीन लगाना चाहता हूं। ये अल्फा क्लोरो एल्डिहाइड बना रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया जी, 1 मोल क्लोरीन लिया, 1 मोल एल्डिहाइड लिया, तो मुझे एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड नजर आया। अगर मैं एसिडिक मीडियम की बजाय इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करूं, तो फिर मुझे ये डेफिनेटली पॉली कंपाउंड मिलेगा, पॉली हैलोजन कंपाउंड मिलेगा। वो कैसे, वो अभी पढ़ा के आया हूं, याद कर लो। आइडोफॉर्म टेस्ट में यही तो हो रहा था, बस Cl2 की बजाय I2 डाल रहा था और बेस डाल रहा था NaOH, तो वो तो पॉली हेलो कंपाउंड बना देता था। तो पॉली हेलो कंपाउंड अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तब तो आप क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करें। बस ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन एक ही मोल लेना है। अगर आप क्लोरीन ज्यादा ले लेंगे, तो फिर ये भी पॉली हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगी। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने में कि बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में किस तरह से इनका अपना सिचुएशन चेंज हो जाता है, वो एक छोटा सा पॉइंट है जो आप यहाँ याद रखिएगा। और इस तरह से हमारी ये 4 टाइप की रिएक्शंस जो एल्डिहाइड कीटोन्स की हमें पढ़नी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो 4 टाइप हो जाती हैं। अब कुछ ढूंढ ढूंढ के मिसलेनियस रिएक्शंस में एल्डिहाइड कीटोन्स की आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें 2 रिएक्शन तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ रही हैं, जो कमिंग लेक्चर के अंदर मैं आपसे मिलवाऊंगा उन रिएक्शन से। एक एल्डोल कंडेंसेशन और एक कैनिजेरो, जो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे रिमर टिमन और कोल्बे बोलता था 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आई, ऐसे ही ये भी 2 उतनी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी, जिनकी केमिस्ट्री हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।